हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उमज्जायाणं नमो लोये अवसाहुणम् वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो ममं गदिं पते वोचामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या त्यकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांत जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मदिगिरी श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत से समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोरी के दृष्टि निज में जोरी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह बहुत महत्वपूर्ण परम उपकारी रचना हमारे महाभाग्य से इस ग्रंथराज की रचना हुई। हम सबके अहोभाग्य जागृत हुए जो ये पंक्तियाँ उनके माध्यम से प्रस्फुटित हुई। वे इन क्रियाओं के कर्ता नहीं हैं ऐसा वे निरंतर समझाते हैं। उन्हें इस ग्रंथ लिखने का जो विकल्प है ये विकल्प भी बाधा उत्पन्न करता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम जैसे जीवों के प्रति अत्यंत अत्यंत करुणा का भाव, मैं युगल जी बाबू जी के शब्दों में कहूँ तो कह सकता हूँ आचार्य कुंद कुंद स्वामी का ये विकल्प हमें निहाल कर गया है। मैंने उनका सिर्फ ये विकल्प कि ये भरत क्षेत्र के जीवों को जो तीर्थंकर परमात्मा का विरह है, ये तीर्थंकर परमात्मा का विरह दूर हो जावे, ये जो विकल्प उन्हें आया और जिस शुद्ध आत्म तत्व का अनुभव हमने किया है, यही शुद्ध आत्म तत्व का अनुभव ये जगत के जीव भी करें। उनके इस विकल्प ने, भले ही ये विकल्प उनके लिए निरर्थक था, ये विकल्प उनके लिए क्या काम करने वाला होगा, लेकिन हमारे लिए तो ये विकल्प एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में सामने आ गया। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, समय सार उपलब्ध हो जाना ये बहुत बड़ा काम है। ये जिनके जीवन में ये समय सार प्रकट हो गया, समझ लीजिए आप, उनको कोई अपूर्व निधि मिल गई। फिर उन्हें नहीं चाहिए गाड़ी बंगला सुविधाएं, फिर उन्हें नहीं चाहिए धन दौलत वैभव, फिर उन्हें नहीं चाहिए बाहरी सुविधाएं, बाहरी आकर्षण। ये बाहरी पदार्थ उन्हें आकर्षित करने में समर्थ नहीं होते, क्योंकि उन्हें तो अपने अंदर में ही भगवान भी मिल जाते हैं। पर्सनल भगवान की चर्चा हमने विगत दिनों में की थी, पर्सनल मंदिर की चर्चा पिछले दिनों में की थी, निर्जराधिकार के कलश की चर्चा करते समय मैंने पर्सनल लोक की भी चर्चा की थी, और आज तो हम पर्सनल स्विमिंग पूल की चर्चा है। ये बड़ा गजब का एक कलश है, बड़ा ही सुंदर कलश है, बड़ी सुंदर चर्चा है, आनंददायक रोचक ये बात है। अपने में डूब जाओ, अपने में समा जाओ, अपने में कूद जाओ, अपने में उतर जाओ, उतरो तो सही जरा इसमें। और एक बार यदि इस गर्मी के मौसम में विषय कषाय की ज्वालाओं वाली अग्नि के समय में अग्नि से धधकते हुए झुलसते हुए जीव जब अत्यंत शांत इस रस से भरे हुए सरोवर में डुबकी लगाते हैं, इस सागर में समुद्र में डूबते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो फिर निकलने का मन नहीं होता। ये सब बातें यहाँ बताने वाले हैं, लेकिन ये होगा कब और होगा किसके जीवन में, जिसने 38 गाथाओं के माध्यम से अपने चित्त के भ्रम को दूर कर लिया होगा, जिसने दूर कर लिया है अंदर के सारे विभ्रम को, सारी भ्रांतियों को, सारे विकल्पों को,
जिसने दूर कर लिया है सदा सदा के लिए, जिसने इन सबको दूर कर लिया है, उसकी यह चर्चा चल रही है। 38वीं गाथा पूरी हो गई, सबको भिन्न कर दिया और अपने गायक स्वभाव को यहाँ प्रकट कर दिया। चलिए मैं रिपीट नहीं करूँगा 38 नंबर की गाथा को दोबारा, बहुत चर्चा कई दिनों तक हमने उस गाथा की है। 92 नंबर पेज पर कलश के पहले की 3 लाइनें पढ़ेंगे। 92 पेज पर देखिए, नीचे लिखी है एक प्रकार से उत्थानिका। आचार्य देव स्वयं तो ज्ञान सागर आत्मा में डुबकी लगा ही रहे हैं। गजब हो गया क्या? डुबकी लगाना और डूबना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। हम लोग तो डूब रहे हैं और वो डुबकी लगा रहे हैं। हम भी समुद्र में डूब रहे हैं और वे भी समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। क्या हम समुद्र में डूब रहे हैं, अता पता नहीं है कहाँ जाएंगे, कहाँ बहेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, हमें कुछ पता नहीं है। हमें मालूम ही नहीं है कहाँ जा कर के हमारी ये गाड़ी कहाँ जा कर के रुकेगी, रुकेगी कहाँ भाई साहब, किनारा ही नहीं मिलेगा। अनादिकाल से लेकर आज तक इस संसार रूपी महासमुद्र में हम डूब रहे हैं। और आचार्य अमृतचंद्र स्वामी 38 नंबर गाथा की व्याख्या कर लेने के उपरांत अब ये कह रहे हैं, आज तक डूब रहे थे अब डुबकी लगाओ। आज तक सागर में डूब रहे थे अब फिर सागर में डूब रहे। महाराज एक समुद्र से निकाल के दूसरे समुद्र में ले जा रहे हो, आपकी सुनो तो सही। जिस समुद्र में आज तक डूब रहे थे वो समुद्र दुखों का स्थान था, वो दुख सरोवर था। और आज ये जिस समुद्र की हम चर्चा कर रहे हैं ये अत्यंत शांत है, आनंद रस से भरा हुआ है। अतीन्द्रिय आनंद के झरने जहाँ झरते हैं, ये रस, अरे मैं जो आपको कह रहा हूँ एक बार मेरे कहने से, क्योंकि मैंने इसमें डुबकी लगाकर देखा है। क्या कह रहे हैं ये आचार्य देव? स्वयं तो ज्ञान सागर आत्मा में, ज्ञान सागर आत्मा, अकेला ज्ञान नहीं है, ज्ञान का समुद्र, ज्ञान का सागर, ये आत्मा में डुबकी लगा ही रहे हैं। अब आगामी कलश के माध्यम से, अब क्या कह रहे हैं, खुद तो डुबकी लगा रहे थे, आगामी कलश के माध्यम से संपूर्ण जगत को भी आमंत्रण दे रहे हैं, सबको आमंत्रण दे रहे हैं। भैया सज्जनों की तो यही रीति है, जब बात हमें पसंद आती है हम औरों को भी बताते हैं, जो माल हमें पसंद आता है वो औरों को भी खिलाते हैं। जब हमें अच्छा लगता है तो हम कहते हैं एक पीस तो लेके देखो, एक बार मेरे कहने से एक बार चखो तो सही। गुरुदेव तो उदाहरण दिया करते थे कौवे का, काँव काँव करके सबको बुलाता है, अकेला नहीं खाता है। हम क्या उससे भी गए बीते हैं? सबको खुशरन पड़ी है, मान लो कुछ भी है, और वो कौवा एक आ गया और उसने देख लिया तो खाना शुरू नहीं करेगा वो बुलाएगा सबको, सारे परिवार को, सारे गांव को। जहाँ एक कौवा हो वहाँ ढेर, चारों तरफ सब कौवे कौवे, वो काँव काँव करके सबको बुला ले वे। आपको काँव काँव लग रही है, वो आओ आओ बोलता है क्या? तो और सबको बुलाकर सबको निमंत्रण देता है और सबको सबके साथ में। वैसे ही अमृत चंद्राचार्य देव कह रहे हैं, भैया हमने आनंद भोगा है, हमने आनंद लिया है, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए, आप भी आनंद लीजिए। एक बार हमारे कहने से इस आनंद को लेकर के तो देखिए कि सारे जगत को, संपूर्ण जगत को भी आमंत्रण दे रहे हैं। आज किसकी तरफ से इनविटेशन है भैया? ये जगत को आमंत्रण दे रहे हैं, ये अमृत चंद्राचार्य देव का इनविटेशन है। आओ भैया आओ, और प्रेरणा दे रहे हैं। देखो कैसे कैसे शब्द कह रहे हैं, ये सब दादा के लिखे हुए शब्द हैं अमृत चंद्र स्वामी के लिए। जगत को भी आमंत्रण दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, प्रेरणा भी दे रहे हैं। और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हे जगत के जीवों, तुम भी, हे जगत के जीवों सब आ जाओ, सबके सब आ जाओ। चूल का नोता जैसा, क्या चूल का नोता क्या होता है? ये चौके में खाने वाले सब। चूल के नोते का मतलब तुम्हारे यहाँ अब चूल्हा नहीं जलेगा, ऐसा ही तो है।
आप मतलब चूल के नोते का अर्थ अकेला आप और आपके परिवार वाले बच्चे पोते नहीं, आपके घर में यदि कोई मेहमान भी आए हुए हो ना तो उनके लिए भी चूल्हा नहीं जलेगा। क्या आपके घर में आपके ब्याही सगे आए हुए हों, आपके जवाई आए हुए हों, जो भी जहाँ तक और भी लोग आए हुए हों, तो बोले उनके लिए भी चूल्हा नहीं जलेगा धर्मचंद जी साहब। क्या सबको ले आओ, सबको ले आओ। क्या गुजरात में नवकारसी कहते हैं ऐसा। क्या के कंठ में नमोकार है, सबको खुला आमंत्रण है, ऐसे नोटिस लगा देते हैं बोर्ड पर, नवकारसी का आयोजन है ऐसा। तो बोले जो भी व्यक्ति जो आए, जो जहां हो, कहीं भी हो चाहे। क्या तो ये ऐसे आयोजन की बात करें, क्या आयोजन है भाई साहब हैं? ये कुंदकुंदाचार्य देव और अमृतचंद्र देव ये कैसा आयोजन कर रहे हैं, जिस आयोजन में दोनों मिलकर के हम सबको बुला रहे हैं। चलना है कि नहीं चलना है ढोलिया जी साहब? चलना है। चलो कहाँ चलें? देखो प्रेरणा दे रहे हैं। क्या प्रेरणा दे रहे हैं? हे जगत के जीवों। अब इसमें जगत के जीवों का है, अब ये समझता मुझे तो कहीं नहीं, मुझे तो बुलाया ही नहीं, मुझे तो बुलाया ही नहीं। अरे हमने कह दिया सबको आना है, हमने कह दिया सबको सांगानेर चलना है, हमसे तो कहीं नहीं उन्होंने चलने के लिए, हमसे तो बोले ही नहीं। जब हमने कह दिया सबको, सब में सबका मतलब कुछ नहीं, ऐसा होता है। लेकिन अब अपने को क्या करना है? अपने को क्या करना है चावड़ा जी साहब? ये करना है कि हे जगत के जीवों की जगह हे के बाद में अपना नाम लगा लेना है। माने में आपका नोता पक्का हो गया। सात्विक अपना नाम लगा लो, निहाल जी बाबू जी साहब अपना नाम लगा लो यहाँ। हे जगत के जीवों तुम भी, हे बाबू जी तुम भी, ऐसा लगाओ, तुम भी इस ज्ञान सागर में डुबकी लगाओ। जगत में ऐसे होते हैं लोग, ऐसे अब तो खैर समय बहुत बदल गया है, लेकिन पहले तो ऐसा होता था, कोई दोस्त पिक्चर देख करके आता था, तुम भी देख के आना, ऐसा मैं तो देखे आया, तुम भी देख के आना। अभी तो कोई अच्छा रिजॉर्ट हो कहीं बाहर, तो बोले हम तो जाके आए, तुम भी जाके आना, एक बार जरूर जाना। किसी मंदिर के लिए कहो, वो बहुत अच्छा मंदिर, हम तो जाए, तुम गए कि नहीं? नहीं गए? अरे एक बार जरूर जाकर के आना, एक बार वहां जरूर जाकर के आओ। वहां शिखर जी नहीं गए आज तक कभी? अरे यार वहां कुनकुन नगर में एक बार जरूर जाकर के आना। क्या कहते हैं ऐसा, इस मंदिर में जरूर जाकर के आना। आप कभी मंगलायतन नहीं गए? एक बार जाके आओ, देखो क्या गजब की जगह है। कभी देवलाली नहीं गए आप? कभी देवलाली नहीं गए? अरे यार गजब करते हो यार आप, स्वर्ग है, स्वर्ग जैसा है। आप एक बार जाओ तो सही, इतना अच्छा लगता है वहां। अच्छा ऐसी बात समझो आप। माने जब हम इस तरह की बात, जब स्वयं को अच्छा लगता है तो हम कैसे प्रेरणा देते हैं लोगों को, कहते हैं एक बार हमारे कहने से जरूर देखो, एक बार हमारे कहने से जरूर जाओ, एक बार हमारे कहने से तुम अंदर में डुबकी लगाओ। फिर क्या होगा? हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि तुम औरों को भी कहे बिना नहीं रहोगे। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं तुम्हें आनंद आएगा, तुम्हें मज़ा आएगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये मुझे कोई अद्भुत निधि मिल गई है, कुछ अपूर्व निधि मिल गई है। इसलिए प्रेरणा दे रहे हैं, हे जगत के जीवों। क्या कह रहे हैं? वस्त्रापुर मंदिर देखो तो सही एक बार, एक बार देखा क्या आपने? नहीं देखा होगा यहाँ, आपने यहाँ इतने लोगों में से किस किसने देखा है? बस 1 2 3 4 5 हैं? हमारे साथ 8 जने गए थे। नहीं यहाँ से तो अभी तो 5 ही दिख रहे हैं इतने लोगों में। बस वस्त्रापुर मंदिर तो निर्मल चंद जी बाबू जी साहब आमंत्रण दो एक बार। आप आए थे टोडरमल जी के मंदिर में, आमंत्रण दे करके नहीं गए आप? सब लोग बस लेकर के चलो एक बार। क्या? अहमदाबाद में बड़ा सुंदर मंदिर है। क्या मैं तो आमंत्रण दे रहा हूं धर्मेंद्र जी टोडरमल जी के मंदिर। आपने टोडरमल जी का मंदिर नहीं देखा? क्या हमारे सब लोग यहाँ सामने बैठे हुए आमंत्रण दे रहे हैं, आप पधारिए, एक बार जरूर देखिए। ये धरती का कुछ अद्भुत अलौकिक जगह है ये मंदिर, जिस मंदिर से हम बात कर रहे हैं आपके बीच में। ये भी कुछ अपूर्व जगह है, यहाँ की कुछ शांति अलग है,
यहाँ का कुछ माहौल अलग है, यहाँ के परमाणुओं के अंदर कुछ अलग ही बात है इस जगह की। अरे भाई, ये टोडरमल जी से स्पर्शित परमाणु है ये टोडरमल जी ने जहाँ स्पर्श किया, टोडरमल जी ने जिस जगह को छुआ, उस जगह की हम क्या बात कहें, ये तो कोई अपूर्व जगह है। इसलिए कहते हैं भाई, इसमें एक बार तुम भी, हम तो आनंद लेते ही हैं यहाँ का, आप भी एक बार आनंद लीजिए इस ज्ञान सागर में, ज्ञान के सागर में। ज्ञान का सागर और ज्ञान के साथ में आनंद का बड़ा अविनाभाव संबंध होता है। इसमें डुबकी लगाओ और अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त कर अनंत सुखी हो जाओ। इसमें डुबकी लगाओ, इसमें आनंद प्राप्त करो, अनंत सुखी हो जाओ, अनंत अनंत सुखी हो जाओ। ये बात कहने वाले हैं, कहें। चलो देखो, 32 नंबर का यह कलश है, बड़ा ही सुंदर कलश है। ये कलश तो सबको याद करना ही चाहिए। संस्कृत में, हाँ सामूहिक बोलेंगे सब। भक्तामर स्तोत्र वाली राग है, वसंत तिलका है, लेकिन भक्तामर स्तोत्र भी तो 5-10 रागों में गाते हैं। तो कौन सी में शुरू करना है, आप शुरू कीजिए। सममेव लोका आलोक मोचलति शांत रसे समस्ता आप्लाव्य विभ्रमति करणिं वरेण प्रोन्मग्नेश भगवान अवबोध सिंधु। क्या कह रहे, क्या क्या सुंदर शब्दावली है। एक बार फिर बोल लो, धीरे धीरे बोलना है इसी धुन में। मज्जन्तु निर्भर ममी सममेव लोका आलोक मोचलति शांत रसे समस्ता आप्लाव्य विभ्रमति रसकर्णिं वरेण। पद्यानुवाद भी इतना सुंदर किया है दादा ने, इतना सुंदर पद्यानुवाद है कि आप संस्कृत की पंक्तियों का अर्थ नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो। लेकिन ये हिंदी की 4 लाइनें, ये ऐसी लाइनें हैं, गुनगुनाते रहो। हम तो घूमते फिरते चलते कभी याद आ जाती तो ऐसे गुनगुनाते रहते हैं इन 4 लाइनों को। ये क्या गजब लाइनें हैं। कौन सी घड़ी में ये पद्यानुवाद हुआ होगा। चौधरी जी साहब भीलवाड़ा वाले, देखो क्या कह रहे हैं। सुख शांत रस से लबालब ये ज्ञान सागर आत्मा वे भरम की चादर हटा सर्वांग पर घटात। हे भव्य जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, हर इसे ही अपनाइए, इसमें मगन हो जाइए, हर इसे ही अपनाइए, इसमें मगन हो जा। इसे ही अपनाइए, इसमें मगन हो जाइए, इसमें डूब जाइए, इसमें समा जाइए, इसमें लीन हो जाइए, इसके आनंद का उपभोग कीजिए। ये कैसा आनंद है, ये कुछ अपूर्व आनंद है। सुख शांत रस से लबालब यह ज्ञान सागर। ओह, ज्ञान सागर, ज्ञान सागर, कौन से सागर की बात कर रहे हैं ये? ज्ञान सागर कौन से महाराज है? कौन से संघ वाले? अरे मैं ज्ञान सागर हूँ क्या? और क्या बात कर रहे हो आप? ज्ञान सागर है, मुझे तो पता ही नहीं था। ये ज्ञान सागर है। कौन ज्ञान सागर? ये चैतन्य रत्नाकर, ये चैतन्य का ध्रुव पिंड, ये आत्मा, ये ज्ञान से बना हुआ ज्ञान ही ज्ञान है जहाँ देखो। अरे भाई, जिस तरह से जल के सागर में जल भरा होता है, उस तरह से ज्ञान के सागर में सिर्फ ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान ही भरा होता है। ये ज्ञान सागर आत्मा की चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान में कैसी बात है। और ये जो ज्ञान का सागर है ना, ज्ञान का सागर है, और ज्ञान के साथ में सुख का ऐसा घनिष्ठ संबंध होता है, अविनाभाव संबंध है। जहाँ ज्ञान हो वहाँ सुख अनिवार्य रूप से होगा।
ज्ञान हो और सुख नहीं हो ऐसा होता ही नहीं है। सुख है, ज्ञान है, ज्ञान है, सुख है, दोनों एक साथ में है। ज्ञान और सुख ये दोनों एक साथ में होते हैं। तो कह दिया यहाँ, शुरुआत यहाँ से की, सुख और शांत, सुख और शांत और रस। रस रस तो सुनते ही रस आता है कि नहीं है? रस उछलता है अंदर से, ऐसा उत्साह आता है। सुख शांत रस से, और लबालब, लबालब भरा हुआ है। क्या रस से लबालब भरा हुआ है? रसगुल्ला, रसगुल्ले जैसा, गुलाब जामुन सबके सब रस में डूबे हुए हैं, रस रस से भरा हुआ सब मजा आता है। रस 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 आ रहा है। अब ये बात अलग है कि आपको किसी समोसे में रस आ रहा है, आपको किसी कचौरी में रस आ रहा है, आपको किसी पकौड़ी में रस आ रहा है। अरे उसमें रस है कहाँ? क्या क्या उसमें रस कहाँ है? ये तो रस रस से लबालब भरे हुए की चर्चा चल रही है, लबालब भरे हुए की चर्चा चल रही है। स्विमिंग पूल तो था लेकिन पूल में पानी नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? नहीं यार मज़ा नहीं आया। क्या हुआ है? हम तो बहुत उम्मीद लेकर के आए थे। नहीं नहीं, थोड़ी सी क्लीनिंग चल रही है अभी, तो अभी परमिशन नहीं है। क्या हम किस उम्मीद से आए थे यहाँ पर? अमृत चंद्राचार्य देव कह रहे हैं, आपकी उम्मीदों के ऊपर खरे उतरेंगे, आपकी उम्मीदों के ऊपर पानी नहीं फिरने देंगे। चिंता मत करो, तुम्हें एक बार आओ तो सही, निमंत्रण दे रहे हैं। लबालब भरा हुआ ये ज्ञान का सागर, ये चैतन्य आत्म तत्व, चैतन्य रत्नाकर। तो साहब ये दिख ही नहीं रहा मेरे को, तो तुम तो कह रहे हो स्विमिंग पूल है, तुम तो कह रहे हो ये सब है, दिख तो रहा ही नहीं है कहीं भी। ये आत्मा तो दिख ही नहीं रहा है। आप दिखाने की बात कर रहे हो, दिखे तो सही एक बार। आप जिस सागर के गीत गा रहे हो, आप जिस सागर की चर्चा कर रहे हो, आप जिस ज्ञान सागर में डुबकी लगाने की बात कर रहे हो, हमें एक बार के लिए उस ज्ञान सागर आत्मा को दिखाओ तो सही। कि नहीं दिख रहा तेरे को? नहीं दिख रहा कि नहीं, दिख ही नहीं रहा मेरे को। तो कि सुन, चादर तो हटा। कि चादर और सागर, सागर को चादर ढके, ऐसा कैसे हो सकता है? सागर के ऊपर चादर ढकी है, ये तो समझ में नहीं आ रही। वही तो बात कुछ गले नहीं उतर रही है। सागर तो बहुत बड़ा होता है, तो चादर कितनी बड़ी होगी? है सागर को ढकने के लिए सागर जितनी बड़ी चादर चाहिए कि नहीं चाहिए? बोले नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि चादर सागर के ऊपर नहीं, चादर तो आंखों के ऊपर लगी। आप जो है, आप क्या सोच रहे हैं सागर को चादर से ढक रखा है? अरे भैया, ये तो आंखों के सामने चादर आ रही है, यहां से हटानी है। ये चादर वहां से नहीं हटानी है, ये यहां से हटानी है। आंखों के ऊपर पट्टी बांधी है, आंखन पाटी बांधी, आंखों के ऊपर पट्टी बंधी है, और तू कहता है इतना बड़ा सागर मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? भाई ये तो राई की ओट में पहाड़ है। राई की ओट में पहाड़ कैसे आ जाएगा? आ जाता है क्या साहब? नीरज जी साहब हैं? राई की ओट, राई और इतना बड़ा पहाड़, ये राई की ओट में पहाड़ कैसे आ जाएगा? राई के पीछे पहाड़ कैसे आ जाएगा? राई राई नहीं जानते? छोटा सा सरसों जैसा दाना, काला, इतना सा राई जैसा। अब मैं ये कह रहा हूं, इतना सा राई जैसा वो दाना, और आप कह रहे हो पहाड़ नहीं दिख रहा है, इसके पीछे छिप गया। तो लोग पागल नहीं कहेंगे तुम्हारे को कि भाई वो राई थी कहाँ, ये तो बताओ? आंख में थी, आंख में, आंख के पास में आ गई, मोतियाबिंद हो गई, इस जगह पर आ गई। नहीं होता है कभी ऐसा? नहीं, राई तो कभी डाल के देखी नहीं राई कभी आंख में डाल करके देखी नहीं, इसलिए पता नहीं है हमारे को। अरे भाई सुनो तो सही, आपने राई तो डाल करके नहीं देखी, लेकिन अभी ये सरसों का सीजन चल रहा है। क्या एक बार यदि मच्छर आंख में चला गया तो अब बताओ अब क्या दिखता है? उस मच्छर की वो राई जितना ही है वो मच्छर, वो जो मच्छर है जो सरसों के समय में, ये फरवरी के आसपास जो आता है, होली के पहले, बसंत पंचमी के आसपास जो ये मच्छर रहते हैं, ये मच्छर ये राई जितने हैं, और ये मच्छर जब आंख के आड़े आ जाता है तो आंखों से कुछ भी नहीं दिखाई देता है। क्या बोलो, क्या कहें? बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बोले राई के पीछे छिप गया ये सब, राई की ओट में पहाड़ जैसा आ गया। ये क्या लिख रहे हैं भैया? अपने भी इसी तरह से राई जैसे
कुछ पहाड़ जैसा छिपा हुआ है, आत्मा तो पहाड़ जैसा है और राई की समान है ये विभ्रम, ये मोह। ये जो कलश है ना, ये पूर्व रंग का समापन करने वाला कलश है। इसका मतलब पीछे जो कहते हैं अपन 38 गाथाएं जो चल चुकी है, उन पूरी 38 गाथाओं का निचोड़ लेकर के ये कलश लिखा है। 38वीं गाथा का भी निचोड़ कह सकते हैं, 38वीं गाथा का भी समापन था, लेकिन अकेले 38वीं गाथा का नहीं था। पीछे जो समझ लीजिए 6ठी 7वीं गाथा में समझाया था, उसके आगे चल करके जो 14वीं 15वीं गाथा के अंदर बतलाया था, उसके आगे चल करके जो 17वीं 18वीं गाथा के अंदर बतलाया था। ये सब जो चर्चाएं चली ना 31, 32, 33 नंबर गाथा के अंदर जिस तरह की चर्चा की, फिर वो विभ्रम की चादर जो अपने को बतलाई वहाँ 34 नंबर की गाथा में क्या त्यागना है, क्या छोड़ना है, उन सबको समझाते हुए फिर आगे बढ़ते हुए ये क्या कहेंगे उसे, भावक भाव से भेद विज्ञान कराया। वहाँ भी कचरा हटाने की बात कही आंखों के सामने, फिर गेय भावों से भेद विज्ञान कराने की बात कही, वहाँ भी कचरा हटाने की बात कही, और फिर अपना जो मूल स्वरूप है वो सब दिखाया। इस 38 सारी बातें लगाना पीछे से लेकर के यहाँ तक सब बातें, बोले ये सारी बातें जिसके ज्ञान का विषय बन गई, ये सब बातें जिसने जान ली, ये सब बातें जिसने पकड़ ली, ये सभी बातें जिसके अनुभव में आ गई है, तो अब उसको कोई भ्रम नहीं रहता है। अब हटी है चादर। 38वीं गाथा पढ़ लेने के बाद चादर हट गई है। अब तक तो क्या हो रहा था, चादर ओढ़ करके बैठा था। मंगत राज जी कहते हैं उसमें, मंगत जाग भूल की निद्रा, सोया चादर तानी, ऐसे ऐसे शब्द दिए हैं। मंगत राज जी कहते हैं भाई तू जाग जाग, भूल की निद्रा में सोया हुआ है और चादर तानी, ये चादर तान करके सो रहा है, इस चादर को हटा। अरे तू देख एक बार, ये आंखों के ऊपर से बंधी हुई पट्टी को हटा करके देख तो सही, तुझे ये चैतन्य रत्नाकर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा, ये प्रकट हो जाएगा। क्या शब्द दिए हैं, प्रोन्मग्न शब्द का प्रयोग किया है। उन प्रकट हो जाएगा ऐसा। एक होता है निमग्न, एक होता है उन्मग्न। ये उन्मग्न है, ये प्रोन्मग्न, संस्कृत में सेकंड लाइन में बीच वाला शब्द है प्रोन्मग्न। प्रोन्मग्न, प्र माने प्रकृष्ट रूप से और उन्मग्न बोले आ गया, प्रकृष्ट रूप से प्रकट हो गया, विशेष रूप से प्रकट हो जाने की चर्चा। लो ये मच्छर भी आ गया, दिख रहा है क्या ये इस कुर्ते पर दिख रहा है क्या है? स्क्रीन पर देखने वालों को भी दिख रहा होगा राई जैसा। अब ये आजा भैया आंखों के सामने आ तो कुछ नहीं दिखेंगे ये सब, ऐसा हो जाएगा हैं? ये लिख रहे हैं, देखना जरा क्या कह रहे हैं यहाँ पर। प्रोन्मग्न, प्रकृष्ट रूप से उन्मग्न है? और एश भगवान अवबोध सिंधु, भगवान अवबोध माने ज्ञान सिंधु, ज्ञान समुद्र आत्मा की चर्चा कर रहे हैं। और कैसे हैं भैया ये और जो शब्द दिए थे ना, विभ्रमति, विभ्रमति, विभ्रम, विभ्रम ती नहीं, तिरस्करणिम, तिरस्करणिम शब्द था वहां। विभ्रम तिरस्करणिम, विभाव भाव रूपी तिरस्करणी शब्द का प्रयोग किया है चादर के लिए। तिरस्करणी शब्द का प्रयोग किया है अपने पांडे राजमल जी साहब ने, वो प्रयोग किया है वो पर्दे के लिए, तिरस्करणी शब्द का प्रयोग किया है। विभ्रम का पर्दा लगा है तो पर्दा कहा है, और पर्दे को तिरस्कार, पर्दे का हर व्यक्ति तिरस्कार करता है। तिरस्करणी शब्द का अर्थ यदि पर्दा किया जाए तो वो किसी भी रूप से अनुचित नहीं है। जहाँ पर्दा लगा होता है हर व्यक्ति ये कहता है हटाओ ना इसको, देखने तो दो क्या है, हटाओ। पर्दा किसी को पसंद नहीं आता क्या, पर्दा हटाओ क्या। पर्दा जो हट गया तो फिर अंदर से दिखेगी क्या, अंदर जो तत्व है, अंदर जो रहस्य है, एक बार ऊपर से पर्दा हटाओ, आवरण हटाओ, न हटाओ नहीं। आप क्या कह रहे हो, पर्दा न हटाओ की चर्चा नहीं, पर्दा हटाने की चर्चा चल रही है यहाँ। ये तो नाटक की उपमा दी है ना यहाँ, ये समापन करते हुए ये लिखेंगे, ये पुराने नाटक पूर्व रंग है, ये रंगमंच जमा दिया है, सारा चीज जम गई है, नीचे लिखे हैं सब चर्चा दादा ने। हाँ लिखा वही तो कह रहा हूँ मैं, यही तो कह रहा हूँ, यही तो लिखा है। तो देखो वो जो पर्दा लगा हुआ होता है ना, कहते भाई हटाओ हटाओ पर्दा हटाओ। अब जैसे समझ लो आप बीच में
अपने यहाँ कोई आयोजन हो, पर्दा लगा रखा हो, प्रवचन हो गया हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होने वाला हो, ऐसे होती है ना ऐसी परिस्थितियाँ कभी कभी, तो क्या कहते हैं भाई, पंच कल्याणकों के अंदर बहुत होता है ऐसा है, पर्दा हटाओ, पर्दा, ये पर्दा ही नहीं खोल रहे हैं, खोल ही नहीं, अब पीछे तैयारी चल रही है, इस स्टेज के पीछे पर्दा नहीं खुल रहा है, तो अब हर व्यक्ति उस पर्दे का तिरस्कार करता है मानो, तो तिरस्करणिम कह करके उस पर्दे की बात करना चाहते हैं कि ये पर्दा तो तिरस्कार करने वाला, तिरस्कृत है ये पर्दा, इस पर्दे की बात यहाँ कही गई है। और जैसे ही उसे हटा करके देखा जाता है तो क्या होता है, जैसे ही वो हटता है, पर्दा हटा और स्टेज दिखा, पर्दा हटा और वो दिख गया क्या जिसे दिखाना चाहते थे। पर्दा कब तक नहीं हटेगा, जब तक दिखने योग्य तत्व अंदर होगा नहीं, तैयारी पूरी नहीं होगी। तो जब अंदर की पूरी तैयारी होती है और बाहर से पर्दा हटता है, एक बात कहूँ, ये बाहर का तो पर्दा हटने मात्र की देर है, सही बात तो ये अंदर तो प्रकट ही है, वो कोई प्रकट होना नहीं है। अंदर में चैतन्य ध्रुव तत्व ये तो सदा काल प्रकट ही है, ये तो विराजमान है, भगवान तो विराजमान है। आप जब अनावरण करते हैं किसी चीज का, उद्घाटन करते हैं, भैया किसी चीज का उद्घाटन करने के लिए आपको बुलाया, अनावरण करने के लिए आपको बुलाया, तो हमें एक बात बतलाइए, अनावरण करने के बाद में, अनावरण करते समय आपने उसको प्रकट कर दिया, तो थी नहीं क्या पहले जिसको प्रकट कर दिया, चीज तो पहले से ही मौजूद है ना, वो विषय तो पहले से ही मौजूद है, वस्तु तो पहले से ही मौजूद है, ये तो आवरण जबरदस्ती आया हुआ है और आवरण को हटाना है। ऐसे ही कहना चाह रहे हैं भाई, ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों से, और ये ज्ञान दर्शन तो कहते हैं लक्षण मात्र हैं कहने के लिए, इस ज्ञान में अनंत गुण गर्भित हैं, अकेला ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान के साथ में सागर लगाया है, ज्ञान सागर कह करके पुकारा है। ये सागर इसलिए कहा गया है कि अकेला ज्ञान नहीं, ज्ञान और सागर जहां होता है, सागर में तो वैसे ही रत्न भरे होते हैं। सागर क्या होता है जानते हैं आप, समुद्र में रत्न भरे होते हैं, समुद्र रत्नाकर भी कहते हैं, समुद्र के लिए रत्नाकर शब्द का प्रयोग होता है, समुद्र को रत्नाकर कहते हैं क्योंकि उसमें बहुत रत्न है, नीचे उतर करके, मूंगा मोती तो होते हैं समुद्र में, हाँ मूंगा मोती वगैरह समुद्र में होते हैं, मतलब सीप के मोती की चर्चा करते हैं, सीप वो सब वही है, वहीं होते हैं। और भी अंदर गहराई में उतर करके देखो तो खजाने के खजाने हैं अंदर, क्योंकि देखिए क्या होता है, जो रत्न और धातुएं होती है ना, ये नष्ट नहीं होती। यहाँ बड़वाग्नि कहते हैं समुद्र को, समुद्र में जो अग्नि जलती है उसे बड़वाग्नि कहते हैं, बड़वानल कहते हैं समुद्र की अग्नि को। और समुद्र जो होते हैं वो कभी सूखते नहीं है, समुद्र परमानेंट होते हैं। समुद्र परमानेंट है तो हजारों वर्षों में हजारों लाखों लोग उस समुद्र में जहाज डूबे हैं। समझना बात क्या है, डूबते रहते हैं, फिर 6 महीने में, फिर 2 साल में कोई डूब गया कोई जहाज, फिर कोई 25 साल में, 15 साल में कोई जहाज डूब गया, उसमें सफ़र कर रहे थे 100, 200, 500 लोग, वो सब डूब गए टाइटैनिक जैसे। तो अभी इतने सब डूब गए, डूब रहे हैं। तो जो भी ये पौद्गलिक चीज़ें होती है, जो बाहरी जो हैं, ये तो सब गल करके सब खत्म हो जाती है, और जो धातुएं होती हैं वो गलती नहीं है, गोल्ड गलता नहीं है, रत्न गलते नहीं है, तो सब नीचे भरे हैं उस समुद्र में, वो भरे रहते हैं। कब से भरे हुए हैं, आज के नहीं, 500 साल के, 500 साल के नहीं, 5000 साल के, 5000 साल के नहीं, 5 लाख साल के। अब आपको समझ में आ रहा है, वो खान है, वो इतने होंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो क्या, तो वो भरे ही रहते हैं। इसलिए यहाँ जो सागर शब्द का प्रयोग किया है, इस सागर में इस बात को गर्भित जानना कि उसमें बहुत रत्न भरे हुए हैं, माने ज्ञान दर्शन जैसे, सुख सत्ता बोध जैसे, ऐसे अनंत गुण हैं, ऐसी अनंत शक्तियाँ हैं, ये सब उसमें भरी हुई है। अब करना क्या है, बोले विभ्रम की चादर हटाओ, गलतफहमी जो हो रही थी वो चादर हटाओ और देखो जरा, गलतफहमी क्या हो रही थी, चादर चढ़ी हुई थी और इसने कहा ये यहाँ बिठाओगे हमारे को, ये व्यवस्था है आपकी। अरे भाई हटा करके तो देख कितनी सजावट है। इसने तो देख करके एकदम क्या कहती, ये क्या है ये, अरे सुनो सुनो सुनो,
अब देखो जरा, ये चादर हटाई और अरे ऐसी व्यवस्था है, तो ये तो और क्या, ऐसे थोड़ी ना खुला छोड़ देते उसे। आने वाले थे मेहमान, पीछे जो डेकोरेशन है उसको सबको छिपा करके रखते हैं, सरप्राइज। और ऊपर से जैसे ही पर्दा हट जाता है और फिर अंदर से वो प्रकट दिखाई देता है। तो कह रहे हैं विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग सर्वांग पूरी तरह से ये प्रकट हो जाता है आत्मा। और अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं, हे भव्य जीवों, हे भव्य प्राणियों, ये भव्यों को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभव्य नहीं नहा सकते हैं। क्या अभव्य जीवों को परमिशन नहीं है नहाने की? अभव्य जीव नहीं नहा सकते हैं, अभव्य जीव नहीं नहाएंगे, अभव्य जीव नहीं उतर सकते हैं उसमें, सिर्फ भव्य जीव ही उतरेंगे। हे भव्य जीव, हे भव्य जन, इस लोक के सब ये निमंत्रण किस किस को दे रहे हैं? ये निमंत्रण किसको दिया जा रहा है? ये निमंत्रण किसको है? अरे भाई साहब, सब खंडेलवाल जैन आ जाओ। ज्यादा लोगों को ही नहीं, भव्य है ही कितने से? कि बहुत हैं, क्या बात कर रहे हो? परसेंटेज में? अरे क्या परसेंटेज में भी भव्य ज्यादा है? क्या भव्य ही है आप? इसलिए अरे अभव्य ज्यादा होंगे तो फिर अपन लोग यहीं डांट छांटने लग जाएंगे कि इसको अभव्य कर दो, इसको भव्य कर दो। सब भव्य हैं। सम्यक दृष्टि तो कम है, सम्यक दृष्टि तो कम है, लेकिन भव्य जीवों की चर्चा कर रहे हैं। मध्य लोक के भव्यों को नहीं हर्षवर्धन जी साहब, अकेले मध्य लोक के नहीं, 3 लोक के सभी भव्य जीवों को। और एक साथ नहाइए, क्या एक साथ नहाइए सबके सब? कितना गंदा हो जाएगा ना, सारे सब एक साथ नहाएंगे, सबके सब एक साथ, कैसा गंदा हो जाएगा? वो गंगा मैली हो गई जैसा। सब जा करके उसी में नहाते हैं, सब जा करके उसी में कपड़े भी धो देते हैं, उसी में नहा लेते हैं, और उसी में नहाते नहाते उसी में सुसु कर देते हैं। सब क्या है, गंदा सब। पापियों के पाप धोते हर एक टैंक में। तो ये कह रहे हैं भैया ये तो बहुत गंदा हो गया। बोले सुनो 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 भैया, अब क्या कह रहे हैं सचिन लोहाड़िया जी, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ये कह रहे हैं भाई सुनो, आप चिंता मत करो, यहाँ कोई गंदेपन का सवाल नहीं है। उसका कारण ये है कि हम आपको आपका पर्सनल स्विमिंग पूल दे रहे हैं। आपका पर्सनल है, ये जो ज्ञान सागर है आपका पर्सनल समुद्र है, आपका पर्सनल सागर है प्रदीप पाटनी जी, ये पर्सनल सागर है आपका। पर्सनल सागर में पर्सनल भगवान कैसे 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 आचार्यों ने कैसे कल्पनाएं की है, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है। कितने दिनों से अपनी इस तरह की बातें चल रही है। पर्सनल है सब, पर्सनल भगवान है, पर्सनल मंदिर है, अपने पर्सनली भगवान है। अपने भगवान के दर्शन करो, अपने पर्सनल भगवान के। अब ये कह रहे हैं आप पर्सनल स्विमिंग पूल में नहाइए, डुबकी लगाइए उसमें, इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन एक साथ का मतलब एट ए टाइम यदि असंख्यात जीव भी उस आनंद रस का स्वाद लेने का प्रयत्न करें तो रंच मात्र भी कमी आने वाली नहीं है। क्या स्वयं का है ये, इसलिए कह रहे हैं कितने भी आ जाओ, कितने भी लोग कि साहब आखिर लिमिट तो होती है ना, सम्यक दृष्टियों की भी लिमिट तो होगी। नहीं, बोले कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड जीव। मनुष्य गति के जीवों में यदि चौथे गुणस्थानवर्ती की बात करो तो 700 करोड़ है, लेकिन मनुष्य की क्यों बात कर रहे हैं? तो पूरे लोक की बात कर रहे हैं। और जब पूरे लोक की बात कर रहे हैं तो पूरे 3 लोक में असंख्यात हैं, असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव हैं। और असंख्यात भी कह सकता हूं मैं, क्या? क्योंकि असंख्यात नरक में, असंख्यात पहले नरक में, असंख्यात दूसरे नरक में, असंख्यात तीसरे नरक में, ऐसे सब असंख्यात है। असंख्यात स्वर्गों में, व्यंतरों में असंख्यात सम्यक दृष्टि, भवनवासियों में असंख्यात सम्यक दृष्टि, ज्योतिषियों में असंख्यात सम्यक दृष्टि, वैमानिक देवों में पहले स्वर्ग में असंख्यात, दूसरे स्वर्ग में असंख्यात, फिर तीसरे स्वर्ग में असंख्यात, फिर चौथे स्वर्ग में असंख्यात, ऐसे असंख्यात तिर्यंच गति के जीव। तो कितने असंख्यात हैं? बोले कोई कमी नहीं है, तुम तो नहाओ नहा के आए हैं, कह रहे नहाओ फिर दोबारा, कि नहीं भाई अभी तक तो नहा करके आने के बाद में नहलाते हैं, ये ऐसा ही होता है। आप मंदिर में बैठे हो, आपको पता नहीं है क्या? जब पूजन करते हैं तो नहा करके आए हुए लोगों को अमृत स्नान कराते हैं।
पहले तो नहा करके आओ, फिर हम कराएंगे स्नान। गजब हो गया, जब हम नहा करके आए तो फिर क्यों स्नान कराओगे आपके? नहीं नहीं, तुम नहा करके आए थे वो अलग था, और हम यहाँ स्नान करा रहे हैं, ये अमृत स्नान। ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी अमृतम श्रावय श्रावय सम सम क्लीम क्लीम ब्लूम ब्लूम ध्रीम ध्रीम द्रावय द्रावय शम शम ह्रीम च स्वाहा। अमृत स्नान करा दिया साहब। अरे अमृत स्नान, क्या क्या बात, हाँ वो भी स्नान है। वो अमृत स्नान वो पंडित जी ने बोला था, और सबने हाथ में जल लेकर के जल के छींटे डाल लिए थे। हो गया क्या? हाँ भाई हो गया, अमृत स्नान हो गया, अमृत स्नान हो गया। अरे अमृत स्नान अमृत चंद्राचार्य कराएंगे। ये अमृत चंद्राचार्य देव हैं जो अमृत स्नान करा रहे हैं हमारे को। कैसा अमृत स्नान है कि बोले चैतन्य आत्म तत्व में लीन होने पर ही ये अमृत स्नान होता है, इसके अलावा अमृत स्नान नहीं हो सकता। कितना सुंदर है, 3 लाइनें पढ़ी है अपन ने, और कह रहे हैं इसे अपनाओ तो सही एक बार हमारे कहने से, एक बार हमारे कहने से आराम बाग में आइए। हमारे आराम बाग है, ये बाग है अपना, पर्सनल बाग है। मैंने एक दिन चेतन बाग की चर्चा की थी वहाँ खनिया थाना में। ये चेतन बाग है, ये अपना बाग है, पर्सनल बाग। बाग भी पर्सनल है क्या विनय सिंह जी साहब? ये जो है ये बाग भी पर्सनल है, रस भी पर्सनल है, स्वाद भी अपना अपना है। वापस पढ़ते हैं, सुख शांत रस से लबालब यह विभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घट आत्मा। हे भव्य जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, हर इसे ही अपनाइए, इसमें मगन हो जाइए, हर इसे ही अपनाइए, इसमें मगन हो जाइए। हे भव्य जन, कौन कौन भव्य जन? साथ दे। भव्य जन कौन कौन है? हम सब है ना, सब अपना अपना नाम लगा लो यहाँ। मैंने सब लगाओ अपना अपना नाम। क्या 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 लगाना है भैया? हे अजय जन इस लोक के, हैं सब लगाओ, अपना अपना नाम लगाओ। भव्य जन कह रहे हैं तो भव्य जन कौन है? भव्य जन कौन है बतलाओ। जब मैंने भैया कहा तो किसने समझा कि मुझे कह रहे हैं? किसने समझा? जब मैंने बाबूजी कह करके पुकारा तो आपने समझा कि नहीं कि मुझे कह रहे हैं? तो कोई किस नाम से, मैंने छाबड़ा जी कहा तो किसने समझा, और ठोलिया जी कहने पर तो आपने नहीं समझा कि मुझे कह रहे हैं। बिल्कुल पक्की है ना बात। अब भले ही यहाँ 4 छाबड़ा जी हो तो फिर ये देखते हैं किसकी तरफ देख के बोल रहे हैं। कौन से की चर्चा चल रही है? तब हमने कहा भव्य जन, तो कौन कौन है भव्य जन भाई साहब यहाँ पे? कौन कौन भव्य जन है? सब भव्य जन है, सब भव्य जन है। सब ने अपना अपना नाम लगा लिया, बहुत बढ़िया। सब अपना इस तरह से नाम लगा लो। हे भव्य जन इस लोक के, सबने अपने अपना लगा रहे, सब अपना अपने लगा रहे थे, मैं यहाँ से गा रहा हूँ। हे भव्य जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, नहाइए, शीतलता मिलेगी। अरे जब ऐसा आनंद आता है ना, क्या जब इस तरह का आनंद आता है, जब ऐसे आनंद में डुबकी लगाते हैं तो फिर मम्मी कितना भी आवाज़ लगाती रहे, पापा कितना भी, निकल जाना 5 मिनट में बाहर, अब टाइम हो गया, अब चलना है वापस। तो बच्चे कहते हैं नहीं नहीं, बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और। तो ये ऐसा है ही, एक साथ नहा रहे हैं। क्या उछल रहा है भाई साहब, सुख सरोवर उछल रहा है, सुख की तरंगें उछल रही है लबालब भरे हुए इस आत्म तत्व में। और क्या कहें कि आप सुनो, ये जिस स्विमिंग पूल में अभी तुम नहाए हो, अब ये कह रहे हैं सुनो, अब ये तुम्हें गिफ्ट में दिया जाता हो। क्या बात कर रहे हो? ऐसे ही अपनाइए, क्या कह रहे हैं, इसमें अपनाइए, हर इसे ही अपनाइए, इसमें मगन हो जाने के लिए इसलिए कह रहे हैं, इसमें मगन हो जाइए का अर्थ ये है
कि जो व्यक्ति इसमें मगन होता है वो कहीं और मग्न नहीं होता, और जो दुनिया में कहीं और मग्न होता है उसे इसका आनंद नहीं आता। आपकी मग्नता कहाँ है ये बता दो हमारे को। आपकी मग्नता बर्फी में तो नहीं दिख रही है, आपकी मग्नता कहीं खीर मालपुए में रबड़ी में तो नहीं दिख रही है, डोसे की तो नहीं कहता आजकल मैं क्या नाम आए कुछ होता भी नहीं। आप सोचो जरा, क्या आप लोगों को ज्यादा पसंद है ना, इसलिए मैंने डोसे कहना बंद कर दिया आजकल। क्या हुआ, क्या आप याद दिला देते हो? ये कह रहे हैं आप यदि उसमें मग्न है, आप यदि खान पान में मग्न है, आप यदि घूमने फिरने में मग्न है, आप यदि बाहर में मग्न है, आपका रस यदि बाहर में आ रहा है, तो फिर ये कह रहे हैं भैया अंदर का आनंद नहीं आएगा। दो दो नावों में सवारी नहीं होती है। जैसे आत्मा का आनंद आता है उसे विषयों का आनंद नहीं आता है, जैसे विषयों में रस दिखाई देता है उसे आत्मा का आनंद नहीं आता है भैया। पहुंच ही नहीं पाता है, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, उसे मिलेगा ही नहीं। इसलिए इसे अपनाओ तो सही, एक बार इसे अपनाओ और इसी में मग्न हो जाओ। इसे अपनाओ और इसी में मग्न हो जाओ, मग्न हो जाओ, मग्न हो जाओ। मग्न होने का मतलब क्या है? मग्न होने का मतलब ये है, देखो जो इसमें मग्न हो जाते हैं ना, जो एक बार किसी विषय में मग्न हो जाते हैं फिर उन्हें दूसरा विषय दिखाई नहीं देता। एक बार यदि आप किसी विषय में मग्न हो गए ना, मग्न माने तन्मय, मग्न माने तादात्म्य, मग्न माने एक में एक, मग्न माने उसके साथ में घुल मिल गए, उस रूप हो गए, मग्न हो गए उसमें। तो फिर अब बाहर में कौन? बोले पता नहीं, हम तो उसमें मग्न थे, ऐसे मग्न थे कि हमें पता ही नहीं लगा, ऐसे मग्न हो रहे थे हमें मालूम ही नहीं चला। अरे यार आप कितने मग्न थे, आपको पता ही नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है। विवेक जी आपको मालूम ही नहीं है, हम आए थे आपके यहाँ, वो दो पंक्तियाँ पहले कभी सुनाई है, उनके आकर चले जाने की खबर भी ना हुई। तो उनके याद में ख्याल में इतने मग्न थे जो जाने की खबर हमको हुई। लो ऐसा उनके आकर चले जाने की खबर भी ना हुई कि हम इस तरह मशगूल थे उनके ख्यालों में। उनके ख्याल में इतने डूबे हुए थे कि वो पता ही नहीं लगा। ये कैसी बात कर रहे हो, कहाँ डूबे थे? अरे ऐसी तल्लीनता से पढ़ते हैं बच्चे, ऐसी तल्लीनता से जब बच्चे किताब में लगे हुए होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो आस पास में से बैंड बाजे आ जाएं तो ऐसे ऐसे मगन पता ही नहीं लगता है कब बाजे बज करके चले गए, मालूम ही नहीं चला। बोले इधर से बारात निकली थी क्या? बोले हमें क्या पता, मालूम नहीं है। कैसी बात कर रहे? तो यहीं तो बैठा था कि मैं तो भैया अपना तो दिमाग इसमें लगा हुआ था। जिसका दिमाग पढ़ाई में लगा हुआ होता है उसे पता नहीं लगता है। सच्ची घटना है, मेरे को कुछ दिनों पहले भी शायद मैंने कही थी यहीं समय सार में ही आपके बीच में, सच्ची घटना है कलकत्ता की। बोले जब रामायण सीरियल आता था उस समय सब लोग एक कमरे में इकट्ठे होकर के रामायण देख रहे थे और पूरा घर साफ हो गया, पीछे से चोर चुरा करके ले गए, चोर सारा माल चुरा करके ले गए। बोलो रामायण में मग्न हो रहे थे, देखने में ऐसे मग्न हो रहे थे उसके अंदर, ऐसा लगता था ये क्या हो गया। ये बतला रहे हैं भाई, ऐसे कह रहे हैं मग्न हो जाओ कि क्या होगा ऐसे आत्मा में मग्न होने से, क्या होगा ऐसे स्वरूप में मग्न होने से कि सुनो उपसर्गों के आकर चले जाने की खबर भी नहीं पड़ेगी। जब आप आत्मा में मग्न हो जाएंगे तो बुखार के आकर के चले जाने की खबर भी नहीं पड़ेगी। जब सुनो तो सही मैं क्या कह रहा हूं, जब आप अपने आत्मा में मग्न होंगे तो कोरोना के आकर के चले जाने की खबर भी नहीं पड़ेगी। जब आप अपने आत्मा में मग्न हो जाएंगे तो किसने क्या कह दिया, किसने क्या सुना दिया, क्या प्रतिकूलताएं आ गई, कैसी परिस्थिति प्रतिकूल हो गई, अरे किसी के आकर के चले जाने की खबर भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो आने जाने वाली बातें हैं, वो सब आने जाने वाली बातें। आप तो मग्न हैं अपने स्वरूप में। हमारे महामुनिराज जब अपने स्वरूप में मग्न होते हैं, हमारे महामुनिराज जब अपने स्वरूप में लीन होते हैं, हमारे महामुनिराज जब अपने स्वरूप में डुबकी लगाते हैं तो बाहर में उपसर्ग के आकर के चले जाने की खबर भी नहीं होती, परिचयों के आकर के चले जाने की खबर भी नहीं होती। ये सब चित्र दिख रहे हैं सारे यहाँ पर मंदिर में बने हुए, हो पता ही नहीं लगता है कब आए और कब चले गए। कि साहब आपके ऊपर उपसर्ग आया था कि मुझे क्या पता कि तुम कहाँ थे, कि हम तो अपने में मग्न थे। क्या आप क्या कर रहे थे? सो रहे थे क्या? कि हाँ सो रहे थे।
अपने स्वरूप में जाकर के ये वीतरागी संत ऐसे मग्न हो जाते हैं कि कुछ पता ही नहीं लगता, कुछ खबर ही नहीं होती है उनको। और क्या करना है, किसकी खबर लेनी है बताओ तो सही। खबर लेने के भी कई अर्थ हैं। खबर किसकी लेनी है? अच्छा है भैया खबर नहीं लगी, हमें किस किस की खबर लेनी है? जरा देखिए 4 लाइनें दोहराओ, गुनगुनाओ, मग्न हो जाओ। क्या कल सुनूंगा भैया, ध्यान देना। सुख आपने बंद कर दिया आपने तो क्या याद हो गई? अच्छा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुख शांत रस से लबालब ये ज्ञान सागर आत्मा, वे भरम की चादर हटा सर्वांग पर घट आत्मा। हे भव्य जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, हर इसे ही अपनाइए, इसमें मगन हो जाइए, अरे इसे ही अपनाइए, इसमें मगन हो जाइए। एक बार अमृत चंद्राचार्य देव के कहे अनुसार, एक बार उनके निर्देशन में, एक बार कुंदकुंदाचार्य देव ने जिस आनंद सागर आत्मा को बतलाया है, पीछे 38 नंबर की गाथा तक बतलाया है, एक बार उनके कहने से, एक बार उनकी प्रेरणा देने से, कैसी प्रेरणा दे रहे हैं आचार्य देव, इनकी प्रेरणा को पाकर एक बार सारे जगत से दृष्टि हटा करके उस चैतन्य भगवान आत्मा को देखो तो सही, देखो तो सही भाई साहब। जिसने एक बार देख लिया उस आत्मा को, बोले अब क्या है, अब चेहरे से नजर नहीं हटती, ऐसा है, अब हटता ही नहीं है, अब निगाह से बात ही नहीं जाती है। अब तो बार बार में वही 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 चैतन्य तत्व दिखाई देता है, वही आत्मा दिखाई देता है। अरे बस भैया अब तो वो दिन कब आएगा जब रही है अनंत काल, वो दिन कब आएगा जब मैं अनंत 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 का अंत नहीं है, ऐसे इतने काल के लिए उसमें समा जाऊंगा, डूब जाऊंगा। चलिए एक बार और बोल करके पूरा करते हैं इस कलश को। सुख शांत रस से लबालब ये, लबालब भी शब्द बड़ा गजब का है। लबालब क्या होता है? लबालब क्या होता है? लबालब ओवरफ्लो। ये लबालब, ये शब्द ही ऐसे हैं जैसे कहाँ से लाए, जैसे देसी भाषा के शब्द हैं। क्या ये शब्द वास्तव में कोई ऐसे देखोगे आप तो ऐसे मिलेगा नहीं ऐसे शब्द। ये भाववाची शब्द हैं, बिल्कुल ऐसा जैसे आत्मसात करके निकलते हैं इस तरह के शब्द। सुख शांत रस से लबालब ये ज्ञान सागर आत्मा, वे भरम की चादर हटा सर्वांग पर घट आत्मा। हे भव्य जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, हर इसे ही अपनाइए, इसमें मगन हो जाइए, अरे ओहो मग्न हो जाओ भाई साहब। बस कुछ नहीं है, बोलना बंद करो और अंदर में डुबकी लगाओ। ये ऐसा आनंद सागर आत्मा बड़े भाग्य से हमारे को मिल गया है, हम सब इसका आनंद उठावें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज में बताइए अनंत उपकार, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार, वंदना शतबार।